हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया यादव। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी एंड क्लियर लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ एंड विद एग्जांपल्स, ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आए। इस वीडियो से आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ साइंस। साइंस क्या होती है? तो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है नेचर की, ठीक है। जैसे हमारे आसपास होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझना, जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, इन सभी को समझना ही साइंस कहलाता है। सो साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे हम बात करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, यानी कि जो भी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास। और सेकेंड है एक्सपेरिमेंट, और फिर उन चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं। एंड थर्ड इज़ एविडेंस, और उनको प्रूफ करते हैं। तो ये इन तीन चीज़ों पर बेस्ड होती है। साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड। साइंस हमें हेल्प करती है समझने में नेचुरल फिनोमिना लाइक रेन, ग्रेविटी एंड लाइट एक्सेट्रा। इन सभी नेचुरल फिनोमिनास को समझने में साइंस हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को समझने में भी साइंस हमारी हेल्प करती है। इसका एक की पॉइंट है, साइंस इज़ नॉट जस्ट फैक्ट्स, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। साइंस केवल फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड डिस्कवरिंग। ये एक सोचने का प्रोसेस है जिसमें हम सोचते हैं और डिस्कवर करते हैं, खोज करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस। क्यूरियोसिटी क्या होती है? क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा। जैसे कि हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चंस अगर आते हैं, और अगर हमारे माइंड में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें डिस्कवरीज की ओर ले जाते हैं, यानी कि खोज की तरफ लेकर जाते हैं। लाइक देयर आर सम एग्जांपल्स, व्हाई डू स्टार्स शाइन, व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन, व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट, व्हाई डू स्टार्स शाइन इन द नाइट स्काई। ये सभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए किस तरीके के क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा की आइडिया, जिसमें कि क्यूरियोसिटी लीड्स टू क्वेश्चंस। जब हमें जानने की इच्छा होती है तो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, और जब क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनकी खोज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ साइंस। साइंस का क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में? साइंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लाइक फर्स्ट, डेली लाइफ इम्प्रूवमेंट। हमारा जो डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल फ़ोन्स, इन सभी में हमारे जो इम्प्रूवमेंट है वो साइंस की वजह से ही आता है। मेक्स वर्क फास्टर एंड ईजियर। हमारा काम बहुत ही फास्ट और ईजीली हो जाता है साइंस के वजह से। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड में भी साइंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। बेटर सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, इरिगेशन, इन सभी में हेल्प करती है साइंस, इंक्रीजेज, और जिसकी वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। आगे हेल्थ एंड मेडिसिन। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ एंड मेडिसिन। वैक्सीन्स, मेडिसिन, सर्जरी हेल्प्स इन क्योरिंग डिजीजेज। ये सभी इनके इम्प्रूवमेंट से हमारे जितने भी मोस्टली डिजीज़ हैं उनको क्योर करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग। इन्वायरमेंट को समझने में साइंस बहुत हेल्प करती है। लाइक हमें पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, और क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस, क्लाइमेट जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेटिक, उनके बारे में हमें अवेयर कराती है साइंस। हमारा जो नेक्स्ट की पॉइंट है वो ये है, साइंस इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को साइंस इम्प्रूव करती है और एक इजी एंड बेटर लाइफ हमें देती है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा
साइंस इन एवरीडे लाइफ, साइंस हमारे हर जगह है, साइंस इज़ एवरीवेयर। एवरीडे लाइफ में हम देखते हैं साइंस का बहुत हर जगह ही मोस्टली यूज़ हमें देखने को मिल ही जाता है। लाइक टिनी ग्रेन्स ऑफ सैंड टू मैसिव माउंटेन्स, यानी कि रेत के छोटे छोटे कणों से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक साइंस ही साइंस है। अ सिंगल लीफ ऑफ ग्रास टू एंटायर फॉरेस्ट, एक सिंगल पत्ती से लेकर बड़े बड़े ग्रास के फॉरेस्ट तक साइंस है। फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ ओशियन टू द वास्टनेस ऑफ स्पेस, सागर की गहराई से लेकर स्पेस तक साइंस है। एंड फ्रॉम व्हाट वी कुक इन द किचन टू व्हाट हैपन्स ऑन द प्लेग्राउंड, जो भी हम किचन में खाना बनाते हैं पकाते हैं उससे लेकर जो भी प्लेग्राउंड में है वो सब साइंस है। सो साइंस इज़ एवरीवेयर। फिफ्थ पॉइंट है हमारा साइंटिफिक मेथड, यानी कि प्रोसेस ऑफ साइंस। साइंस एक प्रोसेस फॉलो करती है जो कि एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। आइए समझते हैं। पहला मेथड है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, लाइक हमारी आइज़ हैं, नोज़ हैं, ईयर्स हैं, उनके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं, नोटिस करते हैं हमारे आसपास की चीज़ों को। जैसे आइस मेल्ट्स इन द हीट, आइस हीट की वजह से मेल्ट होती है। सेकंड हमारे माइंड में आता है फिर क्वेश्चन। ऑब्जर्व करने के बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, लाइक आस्किंग वाई और हाउ, कैसे और क्यों। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि वाई डज आइस मेल्ट, आइस क्यों पिघलती है, ये जैसे हमारे माइंड में क्वेश्चन आया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब होता है गैस, जो हम अपने क्वेश्चन का एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि इसका क्या एक्चुअल रीज़न होता है। एग्जाम्पल है हीट कॉजेज़ मेल्टिंग, मेल्टिंग जो होती है वो हीट की वजह से होती है, ये हम सोचते हैं और उसका पीछे का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके ऊपर हम नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट, और फिर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। जब भी हम कोई भी टेस्ट कर रहे हैं तो वो कंट्रोल कंडीशंस में ही परफॉर्म किया जाता है। नंबर फिफ्थ है हमारा कंक्लूजन, यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या है। फाइनल रिजल्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, उसी को हम कंक्लूजन कहते हैं। सो आर की फैक्ट इज़ ऑब्जर्वेशन लीड्स टू क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन हम जब करते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है और फिर उसकी हम पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देते हैं अपने आप को, एंड देन एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर अपने रिजल्ट पर फाइनली आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रोल ऑफ साइंटिस्ट। आप लोग कमेंट में बताइए अगर आपको पता है साइंटिस्ट कौन होते हैं, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। साइंटिस्ट आर क्यूरियस एंड लॉजिकल थिंकर्स। साइंटिस्ट वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस होते हैं और लॉजिक के साथ हमेशा सोचते हैं। आस्क क्वेश्चंस एंड टेस्ट आइडियाज़, जिनके माइंड में हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं और जो हमेशा टेस्ट करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को, और वही लोग आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, उनको साइंटिस्ट कहलाया जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है एनीवन विथ क्यूरियोसिटी कैन थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। जिस भी इंसान में क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, वो साइंटिस्ट की तरह सोच सकता है। सेवेंथ पॉइंट हमारा ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की मेन 3 ब्रांचेस होती हैं, यानी कि साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू मेनली 3 पार्ट्स, दैट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स होती है स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड फोर्स। फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी, फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स हैं मोशन, लाइट, साउंड, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइक मोशन हो गया हमारा, साउंड, लाइट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। नेक्स्ट सेकंड है हमारी केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, रिएक्शंस। इसमें हम रिएक्शंस को समझते हैं, सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स भी आते हैं हमारे, जो भी चेंजेस होते हैं वो सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ थर्ड इज़ हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, ये सब हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइंस।
नंबर 8 है हमारा सेफ्टी इन साइंस। साइंस को जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। लाइक फॉलो द लैब रूल्स। जो भी लैब रूल्स हैं उनको हमें फॉलो करना होता है प्रॉपरली। हैंडल द इक्विपमेंट केयरफुली। जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हमें केयरफुली हैंडल करना आना चाहिए। अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो here the key point is safety ensures no accidents during experiments। सेफ्टी अगर हम अपनाते हैं तो मोस्टली चांसेस हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो हमारे एक्सपेरिमेंट के दौरान। ओके, सो here is the chapter ends। this is the conclusion। now enjoy your scientific journey। अपनी साइंटिफिक जर्नी को इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। एक्सप्लोर करते रहिए, क्वेश्चंस माइंड में आपके आज आते रहने चाहिए और इस यूनिवर्स को आप समझने की कोशिश करनी चाहिए और टेस्ट करते रहना चाहिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। ऑल यू नो नाउ दैट साइंस इज़ एवरीवेयर। तो आप जान ही चुके हैं कि साइंस हर जगह है। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं इसी टाइप से, जिससे कि आपको पता चले ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।